देश भर में चर्चा में रहे राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस सोनम रघुवंशी पर अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसकी जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। क्या उसकी जमानत रद्द होगी? क्या वह फिर से जेल जाएगी या फिर कोर्ट ने उसे राहत दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज क्या कहा, आइए जानते और समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राजा रघुवंशी हत्याकांड शुरू से ही देश भर में सुर्खियों में रहा। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इस फैसले को मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की मांग थी कि सोनम की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए और उसे दोबारा जेल भेजा जाए। इसी मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी पूरे मामले पर नजर रखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सोनम रघुवंशी को जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी अभी के लिए सोनम को मिली जमानत जारी रहेगी और उसे वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मामला खत्म हो गया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस केस की आगे की सुनवाई, अंतिम फैसला जो है ट्रायल के दौरान सामने आए। सुनवाई के दौरान जस्टिस MS सुंदरेश और जस्टिस सील नागू की बेंच ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि अगर सोनम अभी भी जेल में होती तो शायद जमानत देने पर रोक लगाने का विचार किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वह पहले से जमानत पर बाहर हैं और कुछ समय जेल में भी रह चुकी हैं, इसलिए इस समय उनके खिलाफ जमानत रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात दोहराई। अदालत ने कहा कि हमारे कानून में सामान्य नियम यही है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, यानी जब तक कानून के मुताबिक कोई ठोस वजह ना हो तब तक किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक जेल में रखना सही नहीं माना जाता। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा और पूरे मामले की सच्चाई ट्रायल के दौरान ही सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को देखा उस पर उसे कुछ आपत्तियां जरूर हैं, यानी अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ पहलुओं पर सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन फिलहाल उस आदेश पर पलटने का फैसला नहीं किया है। दूसरी तरफ मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने जमानत इसलिए दी थी क्योंकि गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी प्रावधान का पूरा आधार रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं बताया गया था। उनके मुताबिक यह एक टाइपिंग की गलती थी जिसका फायदा आरोपी को मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को इस बात की चिंता है कि आरोपी के फरार होने का खतरा हो सके। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के वकील को निर्देश दिया है कि मेघालय सरकार की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें, यानी अब दोनों पक्ष अदालत के आमने सामने अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। उस दिन अदालत के सामने दोनों पक्षों के जवाब मौजूद होंगे और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। इसलिए यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी सुनवाई जारी है। फिलहाल सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अब पूरे देश की नज़र अगली सुनवाई पर होगी, जहां यह तय होगा कि मेघालय सरकार की आपत्तियों पर अदालत क्या रुख अपनाती है और इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है।